दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए CUET UG 2025 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप CUET UG का फॉर्म फिल कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिनके करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कैसे आपको अपलोड करने होंगे, किस साइट में आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी होगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या यहाँ पर एग्जाम पैटर्न सिलेबस है, एग्जाम सिटी क्या रहेगी, फीस पेमेंट आपको कैसे और कितना जमा करना होगा, डॉक्यूमेंट के साइज आपके क्या रहेंगे, कैसे आप नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं CUET UG 2025 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से CUET UG 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से CUET UG 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। अब इसके लिए आवेदन करने का अंतिम मौका है। 22 मार्च तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से अपना फॉर्म फिल कर ले। और अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है, आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप 24 से 26 मार्च तक इसमें करेक्शन भी कर सकते हो। 12वीं पास या एप्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट या फिर मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। फी जनरल के लिए 1000 है, EWS OBC के लिए 900, SC/ST PH के लिए 800 है। एडिशनल सब्जेक्ट चार्ज अलग से है। जनरल कैटेगरी के लिए 400 है, EWS OBC कैटेगरी के लिए 375 है, SC/ST PH के लिए 350 है, जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। CUET.NK.NIC.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें से कंप्लीट जानकारी चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि आपकी डेट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, क्या यहाँ पर आपको शुल्क जमा करना होगा, डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको कैसे और कितने KB में अपलोड करने होंगे, क्या इसका हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर रहने वाला है, पूरी जानकारी आपको PDF में दे दी गई है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट इस सेक्शन में आना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए लॉगिन कर लेना है और फिर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप CUET UG 2025 में फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन की सेक्शन में आना है और न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर ओपन होंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को आप रीड करें, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आप अपने नाम कंफर्म करें, यानी कि जो नाम आपने यहाँ पर ऊपर प्रोवाइड कराया है वही यहाँ पर आप एंटर करें, उसे कंफर्म कर ले। ऐसे ही यहाँ पर आप अपने फादर का नाम, मदर का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करके इन्हें आप कंफर्म कर ले। ऐसे ही आपको अपना जेंडर भी यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना पता एंटर करें, अपनी कंट्री सिलेक्ट करें, स्टेट सिलेक्ट करें, जिला
सेलेक्ट करें और फिर अपना पिन कोड यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस देना है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। कोई ऑप्शनल अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं तो वो एंटर कर दें, नहीं देना चाहते हैं तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना होगा। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आपके पासवर्ड के लिए गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आप कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसका आंसर दें। उसके बाद यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया गया है। आप इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करें, आई एग्री चेकबॉक्स को भी ओके करें और यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो आपको यहाँ पर अब सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किया गया है। आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर CUET UG 2025 का फॉर्म फिल करने के लिए आपको 10 स्टेप कंप्लीट करने हैं। एक स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, अपनी आइडेंटिटी डिटेल देनी है, अपार आईडी डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको टेस्ट पेपर का एग्जाम सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है, अपनी एडिशनल डिटेल देनी है। उसके बाद आप अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और फाइनली आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो इन स्टेप को आपको कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब यहाँ पर आकर आप अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करें, फिर आप अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, किस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करें और फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी पर प्रमाण पत्र आपके पास है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जारी कब हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर देनी है DDMMYY फॉर्मेट में। और प्राधिकारी का नाम आपको देना है जिसने आपको यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार या फिर कानूगो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWD या फिर PWBD कैंडिडेट हैं और यहाँ पर आपकी परसेंटेज अगर 40% से अबव है तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें PWBD या PWD 40% अबव। तो यहाँ पर उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। यहाँ पर फिर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड करानी है और अगर आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपने निवास की जगह आप यहाँ पर बताएं, आप अर्बन शहरी क्षेत्र में रहते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में। आप यहाँ पर अपनी अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सालाना आपकी वार्षिक आय कितनी है आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी रिलीजियस माइनॉरिटी सिलेक्ट कर लें और नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रक्षा कर्मिक भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिपालित कैंडिडेट हैं, यानी कि है तो यहाँ पर आप यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास NCC कोटा है, यानी कि आपके पास
12वीं में एनसीसी है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास स्पोर्ट कोटा है, आप स्पोर्ट कोटा का दावा करना चाहते हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और फिर गाइड आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी का टाइप सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, आधार, डिजिलॉकर, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास है यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। आधार अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत है, तो आपको इस ऑप्शन को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, वही आधार नंबर एक बार फिर से एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास अपार आईडी है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले सेलेक्ट करें CUET UG, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे। उसमें आपका लैंग्वेजेस और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल रहेगा, चाहे 12वीं क्लास में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट रहे हो। तो यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का माध्यम सेलेक्ट करना है। आप किस लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गुजराती, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपके पास 4 चॉइसेस दी गई है, आप यहाँ पर 4 एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें, फिर सिटी सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके 4 एग्जाम सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का व्यवसाय बताना है। आपके फादर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, मेडिकल है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। कोई अन्य है तो अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने गार्जियन की क्वालिफिकेशन यानी कि पिताजी की क्वालिफिकेशन देनी है, वो कितने पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको अपनी मदर का व्यवसाय ऐसे ही सिलेक्ट करना है और फिर उनकी क्वालिफिकेशन भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइज हम आपको बता दें, CUET UG 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, या फिर अगर आप 2025 ईयर में 12वीं क्लास में एक्टिव कैंडिडेट है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर दें। यहाँ पर आप पासिंग स्टेटस बताएं, आप पास ऑप्शन सेलेक्ट करें 10वीं में। उसके बाद कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, ईयर। फिर यहाँ पर आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है, 10th और इक्विवेलेंट। उसके बाद स्कूल का पैलेस आपको सेलेक्ट करना है, वो रूरल है या फिर अर्बन है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है, वो केंद्रीय विद्यालय था या फिर गवर्नमेंट एडिड प्राइवेट या अनएडिड प्राइवेट, ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको योग्यता परीक्षा का राज्य सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि किस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर कंप्लीट की है वो स्टेट आप सेलेक्ट करें। योग्यता परीक्षा का जिला यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर स्कूल या बोर्ड का नाम दें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। परीक्षा का मोड बताएं, आपका रिजल्ट यहाँ पर परसेंटेज में था या फिर CGPA में। परसेंटेज में अगर है तो आप अपने टोटल मार्क्स यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर बताना है आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आप अपना रोल नंबर एंटर करें, कॉलेज का नाम और पता यहाँ पर दें, कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर आप एंटर कर दें। और अगर आपके मार्क्स यहाँ पर CGPA में है तो आप CGPA ऑप्शन सेलेक्ट करें, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर कितना आपने ऑब्टेन किया है वो आप यहाँ पर एंटर करें और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपकी CGPA कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ऐसे ही फिर आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर देना है, स्कूल या कॉलेज का नाम और पता देना है, पिन कोड देना है और फिर आपको यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए सबसे पहले आपको बताना है पासिंग स्टेटस, आप अपियर हो या फिर पास आउट हो। अपियर अगर आप हो तो आप अपियरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2025 मिल जाएगा। 2025 में अपियर कैंडिडेट ही एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पर या फिर आपका पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको योग्यता परीक्षा सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 12 और इक्विवेलेंट, या फिर आप
यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं हायर सेकेंडरी 3 ईयर कोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्कूल का पैलेस यहाँ पर आप बताएं रूरल है या फिर अर्बन। कॉलेज का प्रकार आप सिलेक्ट करें, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या फिर केंद्रीय विद्यालय है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। परीक्षा का राज्य यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। योग्यता परीक्षा आपने किस स्टेट से पास आउट की है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। फिर आप जिला सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल या बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है यहाँ पर आगे। उसके बाद आपको कॉलेज का नाम या फिर स्कूल का नाम और पता देना है, अपने स्कूल या कॉलेज का पिन कोड देना है। तो यहाँ पर और अगर आप यहाँ पर पास आउट कर चुके हैं 12वीं क्लास तो आप पास ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप पासिंग ईयर दें, कब आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर आप यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट करें, आपने क्लास 12 या फिर इसके इक्विवेलेंट की है या फिर हायर सेकेंडरी 3 ईयर कोर्स किया है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। गाइड यहाँ पर उसके बाद आपको बताना है स्कूल का स्थान वो रूरल है या फिर अर्बन, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। कॉलेज का प्रकार यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, वो केंद्रीय विद्यालय है, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। योग्यता परीक्षा का राज्य आप सिलेक्ट करें जहाँ से आपने अपनी 10वीं 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर जिला सेलेक्ट करें, उस जिले को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है स्टेट के जिसमें से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। स्कूल या बोर्ड का नाम यहाँ पर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको परीक्षा का मोड बताना है। यहाँ पर आपका जो 12वीं का रिजल्ट है वो परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर है तो आप परसेंटेज ऑप्शन सेलेक्ट करें, टोटल मार्क्स दें, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो दें, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर सीजीपीए में है तो आप सीजीपीए ऑप्शन सेलेक्ट करें, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट करें, कितना सीजीपीए आपने ऑब्टेन किया है वो एंटर करें। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सीजीपीए कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आप अपना रोल नंबर दें, स्कूल या कॉलेज का नाम और पता दें, स्कूल और कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर आप एंटर कर दें। इस तरह से अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल देनी है। आपसे पूछा गया कि क्या आप जुड़वा हैं और आप दोनों CUET UG 2025 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप अपने जुड़वा भाई या बहन की कक्षा 10वीं या समकक्ष का रोल नंबर यहाँ पर दें। 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार अपने जुड़वा भाई या बहन का नाम आप यहाँ पर दें। और अगर आप जुड़वा नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, बस ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर कर दें और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपने गार्जियन का, अपने फादर या मदर का मोबाइल नंबर एंटर करें, उनकी ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर आप गेट OTP ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दी है उन पर 2 अलग अलग OTP जाएंगे। वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करने हैं और फिर वेरीफाई एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही अपने ये फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर जो आपका फोटो है वो उसका नाम AM_फोटो होना चाहिए और उसका टाइप फाइल का JPG या फिर JPEG होना चाहिए। 10 से 200 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है उनका उस फाइल का नाम AM_सिग्नेचर होना चाहिए। फाइल का टाइप JPG या फिर JPEG होना चाहिए। 10 से 50 KB के बीच में आपके सिग्नेचर यहाँ पर होने चाहिए। पासपोर्ट आकार की जो आपकी फोटो होगी वो आपको बिना मास्क के खिंचवानी होगी और 80% चेहरा आपका उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप अपना फोटो कहीं से क्रॉप करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर लें और अगर आपका फोटो ओके है तो बस यहाँ पर आप अपलोड ओरिजिनल इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप अपलोड बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना फोटो चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो अपना फोटो या सिग्नेचर। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर भी अपलोड कर देने हैं। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स रीड आउट करनी है, चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है। फिर आई एग्री चेकबॉक्स को भी ओके करना है और उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर आपको सबमिट एंड गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको वेरीफाई के इस बटन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ पर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के सभी स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है, लेकिन इसे कंसीडर आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करानी है। गाइस, हम यहाँ पर आपको बता दें, जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 900, एससी एसटी पीएच के लिए 800 रुपये फीस है। और यहाँ पर अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट के लिए और यहाँ पर अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई किया है तो आपको 400 रुपये जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट एडिशनल चार्ज के रूप में जमा कराने होंगे। ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 375, एससी एसटी पीएच को 350 रुपये यहाँ पर ईच एडिशनल सब्जेक्ट के चार्जेज के रूप में जमा कराने होंगे। अगर आपने यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर अब आपको पे एग्जामिनेशन फीस, यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आपको पे एग्जामिनेशन फीस इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑनलाइन पेमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक सेलेक्ट करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आप एग्जामिनेशन फीस पेमेंट का कोई भी मोड सेलेक्ट करें, एसबीआई, कैनरा, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक। उसके बाद आप प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या फिर कैसे अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं। यूपीआई आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, आप यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करें, आप अपनी यूपीआई आईडी के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आईडी के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना यूपीआई आईडी एंटर करके फीस पेमेंट कर सकते हो। क्यूआर कोड के थ्रू करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड ऑप्शन सेलेक्ट करें, ये क्यूआर कोड यहाँ पर आप स्कैन करें और फिर आप ये अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म के सभी टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप अपने डैशबोर्ड में जाकर उसका स्टेटस चेकआउट कर सकते हो और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2025 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।